हेलो बच्चों, कैसे हो। तो फिर से आपका स्वागत है आपके चैनल पर फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन पे। और समय हो गया है घड़ी के 5 और हम लोग हैं ईवीएस की क्लास में। और आज ईवीएस की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 द प्लांट फेरी। कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं? द प्लांट फेरी। ठीक है बेटा। तो ये जो हमारी ईवीएस की बुक है लुकिंग अराउंड, ईवीएस यानी कि ये देखो इन्वायरमेंटल स्टडीज, इसकी जो बुक है फर्स्ट चैप्टर के बाद यानी कि पूनम्स डे आउट के बाद ये हमारा बेटा सेकंड चैप्टर है द प्लांट फेरी। तो फर्स्ट चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग चैप्टर सेकंड। तो बेटा ये जो चैप्टर भी कुछ बड़ा लग रहा है मुझे भाई, तो इस चैप्टर को ऐसा करेंगे पार्ट में करेंगे। क्या करेंगे? पार्ट में करेंगे। और आज इसका ये फर्स्ट पार्ट है। ठीक है बेटा, आज इसका ये फर्स्ट पार्ट है यानी कि पार्ट 1 है ये। बाकी देख लेते हैं, चैप्टर का ज्यादा लंबा जाएगा तो सेकंड पार्ट आएगा, फिर और ज्यादा लंबा जाएगा तो थर्ड पार्ट आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। तो ये है आपका चैप्टर सेकंड का फर्स्ट पार्ट द प्लांट फेरी। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। और हाँ, सब बच्चे अगर बुक है तो बुक लेके बैठ सकते हो और पेंसिल और कॉपी लेके बैठना सबको जरूरी है, क्योंकि मैं कुछ कुछ बातें बोलूंगा उसे नोट भी करना पड़ेगा बीच बीच में। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके जो भी सामान अगर लेके नहीं बैठे हो तो उसे लेके बैठ जाओ। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वो सारे बच्चे जो आज पहली बार इस चैनल पे आ रहे हैं, पहली बार हमें देख रहे हैं, तो उसके लिए कहूंगा कि बेटा नोटिफिकेशन के लिए इस चैनल को यानी कि ये जो चैनल है फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन, इसे सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे मैं आपकी क्लास यानी थर्ड क्लास की वीडियो लेके आ रहा हूँ। ठीक है, और भी क्लास की वीडियो भी मैं लेके आता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इस चैनल पे आपको एजुकेशनल वीडियो मिलेगी। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं चैप्टर सेकंड द प्लांट फेरी। चैप्टर का नाम क्या है? द प्लांट फेरी। प्लांट यानी पौधा, फेरी यानी परी। अरे ये क्या बात हुई, बड़ा अलग सा ही टाइटल है इस चैप्टर का। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। मैं रीडिंग करूंगा। ये जो ये जो येलो सर्कल देख रहे हो ना, जो मैं मूव कर रहा हूँ, इधर उधर मूव कर रहा हूँ, बेटा इस पर ध्यान से देखना मैं किसे कहाँ लेके जा रहा हूँ। फिर जहां पे ये येलो जैसे यहाँ पे लेके आए तो ये यहाँ से मैं रीडिंग स्टार्ट करूंगा। तो मेरे साथ रीडिंग करनी है, ठीक है, और ध्यान से सुनना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। द प्लांट फेरी। लास्ट संडे वी वेंट टू अ गार्डन नियर द नेबरहुड। इसमें कुछ बच्चे हैं, उनकी स्टोरी चल रही है। ठीक है, मैं पहले वो बच्चे दिखा देता हूँ। ये देखो, ये कुछ बच्चे हैं, इनकी स्टोरी चल रही है। जैसे आप लोग बच्चे हो वैसे ये कुछ बच्चे हैं, इनकी स्टोरी चल रही है इसके अंदर। और इस स्टोरी में क्या होता है हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ये कुछ बच्चे दिख रहे हैं ना, तो ये आप लोगों की तरह कुछ बच्चे हैं इसके अंदर और इनकी स्टोरी है इसके अंदर कुछ। तो स्टोरी बहुत मजेदार है अगर ध्यान से सुनोगे तो। चलो समझते हैं। तो लास्ट संडे कहां पे गए? एक गार्डन में गए। कहां पे? पड़ोस में ही एक गार्डन में गए। बच्चे कह रहे हैं वी प्लेड हाइड एंड सीक। हाइड एंड सीक खेला है ना आप लोगों ने भी। तो ये बच्चे अभी वहां पे पार्क में क्या खेल रहे हैं, गार्डन में क्या खेल रहे हैं? हाइड एंड सीक यानी छुपन छुपाई। क्या खेल रहे हैं? छुपन छुपाई। खेलते हो ना, अभी सब बच्चे घर पे भी खेलते होंगे, पता है मुझे, मजा आता है ना खेलने में। वैसे ही इस बच्चे को भी बहुत मजा आता है खेलने में। क्या? हाइड एंड सीक यानी कि छुपन छुपाई। और क्या खेल रहे हैं? अंतराक्षरी एंड अंतराक्षरी। अंतराक्षरी खेलने में मजा आता है भाई, इसमें गाना गाते हैं, मजे करते हैं। और हाइड एंड सीक पे तो मजा आता ही है कि धप्पा बोलते हैं, आस पाइस बोलते हैं, बहुत मजा आता है भाई। मैं भी जब छोटा था बहुत खेलता था भाई ये हाइड एंड सीक यानी कि छुपन छुपाई। खूब खेला है भाई मैंने तो। आप लोग भी खूब खेलते हो ना। चलो स्टार्ट करते हैं आगे। वी हैड लॉट ऑफ फन। अब ये जो बच्चे कह रहे हैं हम लोगों ने बहुत मजे करे, बहुत फन किया हम लोगों ने, मजा किया हम लोगों ने। आफ्टर सम टाइम दीदी सेड। और कुछ देर के बाद उनकी दीदी ने कुछ बोला। पहले तो उनकी दीदी देख लो, ये इनकी दीदी है और ये जो साइड में बच्चे दिख रहे हैं ये सब खेलने गए थे भाई। और इनकी दीदी ने कुछ बोला। क्या बोला? चलो देखते भाई क्या बोलती इनकी दीदी। दीदी सेड लेट अस प्ले न्यू गेम टुडे। अच्छा, अब इनकी दीदी बोल रही है कि चलो एक नया गेम खेलते हैं आज।
अभी तक जो गेम खेला था वो तो पुराना गेम है भाई, आपके सर ने भी खेला हुआ ये गेम तो, लेकिन जो अब जो गेम है वो किसी ने नहीं खेला होगा, ये कुछ न्यू गेम है। चलो देखते हुए नया गेम क्या है, नया खेल क्या है। वी हैड प्लेड दिस गेम इन द कैंप लास्ट ईयर। अच्छा, अब इनकी दीदी बता रही कि ये दीदी ने इस गेम को लास्ट ईयर एक कैंप में खेला था। कैंप लगते हैं ना, तो उस कैंप में खेला था इस गेम को। अच्छा भाई, देखते भाई क्या गेम है। हाँ, आई विल बिकम ए प्लांट फेरी। और वो कह रही है मैं बन गई थी प्लांट फेरी, यानी कि पौधों की रानी बोल लो आप इसे। द प्लांट फेरी विल कॉल आउट अ नेम ऑफ समथिंग एंड यू विल हैव टू टच इट। इसमें क्या है, प्लांट फेरी गेम में क्या है कि कोई एक जो होगा, जिसके अंदर जो इतने सारे जो बच्चे खेलेंगे, कोई एक क्या करेगा, किसी चीज का नाम बोलेगा, अब बाकी सब लोग क्या करेंगे, उसे टच करेंगे भाई। ऐसा गेम है भाई। अच्छा भाई, ऐसा भी कोई गेम होता है? मुझे तो भाई पता ही नहीं था भाई ऐसा कोई गेम होता है। जैसे एक गेम नहीं होता जिसमें कलर टच करते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा गेम को क्या बोलते हैं, मुझे आप लोग बताओ उस गेम को क्या बोलते हैं, जिसमें सब लोग एक कलर को टच करते हैं। वो तेरा कौन सा रंग, तेरा कौन सा रंग, ऐसे करके नहीं खेलते हैं। तो फिर वो कहते हैं मेरा रंग लाल, तो सब लोग लाल चीज छूते हैं। तो एक गेम होता है ना ऐसा कुछ, मैं नाम भूल गया उस गेम का। चलो मुझे कमेंट करके बताना भाई कि भाई वो गेम कौन सा होता है जिसमें बोलते हैं ना कि तेरा कौन सा रंग, तेरा कौन सा रंग, तो बोलते हैं अच्छा मेरा रंग तो नीला है भाई, तो सब बच्चे नीला छूते हैं, और जो नहीं छूता तो फिर अगर उसको टच कर दिया तो वो आउट हो जाता है। खेला है ना गेम? तो इस गेम का नाम बताना मुझे। तो आज में कमेंट में नेम, क्लास, रोल नंबर पहले की तरह ही करना है, और एक चीज और बतानी, उस गेम का नाम बताना मुझे, मैं तो भूल गया हूं भाई उस गेम का नाम क्या है। चलो आगे देखते हैं क्या होता है। द गेम बिगन, दीदी सेड, और गेम शुरू होता है और दीदी कहती है द प्लांट फेरी आस्क्स यू टू टच अ प्लांट। अब जो ये प्लांट फेरी जो गेम है, इसमें क्या होता है, उसे टच करने के लिए बोला जाता है एक प्लांट को। डेट वंस ऑल द चिल्ड्रन रन टुवर्ड्स द प्लांट्स। तो जैसे ही गेम स्टार्ट होता है और ये बोला जाता है कि भी जाओ किसको टच करो, प्लांट को टच करो, सब बच्चे कहां दौड़ते हैं, प्लांट्स की तरफ दौड़ते हैं, पौधों की तरफ दौड़ते हैं कि भाई उसे टच करना है। पेड़ पौधे होते हैं ना, उसकी तरफ भाग के उसे टच करते हैं भाई, जैसे बोला जाता है। देखो ये देखो, इसमें दिख रहा है ना, ये बच्चा इसको टच कर रहा है, ये इसको टच कर रहा है, ये इसको टच, सब बच्चे अलग अलग कुछ कुछ टच कर रहे हैं, क्योंकि इस गेम में क्या है, सबको किसी ना किसी ट्री या प्लांट को टच करना है ना। मजेदार गेम। अब आगे देखते हैं क्या होता है। हाँ, अब आगे सुनो भाई क्या होता है। दीदी सेड, दीदी बोलती है वेरी गुड, एवरीवन हैज टच अ प्लांट। सबने प्लांट को टच किया हुआ है। ठीक है, किया है ना, ये देखो पिक्चर, सबने प्लांट को, दीदी ने जैसे बोला कि प्लांट को टच करो, सबने भाई दूर दूर जाकर के सबने किसी ना किसी प्लांट को टच कर रखा है। इसने इसको किया, इसने इसको किया, इसने इसको किया। ठीक है, और सब लोग कुछ बोल भी रहे हैं बीच बीच में, देखो क्या क्या बोल रहे हैं। देखो ये जो बच्ची है इसका नाम है अमू। अमू क्या बोलती है, अमू हेल्ड द मैरीगोल्ड प्लांट। अच्छा, अमू ने जो टच किया हुआ है वो है मैरीगोल्ड प्लांट। कौन सा प्लांट? मैरीगोल्ड प्लांट को टच किया हुआ है। ओके, नेक्स्ट कौन है? शबनम। शबनम सेट टचिंग अ जैस्मिन प्लांट। जैस्मिन का जो फूल होता है ना, बड़ा खुशबू वाला होता है जैस्मिन, तो उसको उसने टच किया हुआ है। किसने? शबनम ने। अच्छा, अब हमारा जो माइकल है, माइकल ने टच किया हुआ है भाई। माइकल टच अ मेहंदी ब्रश। मेहंदी का पौधा होता है ना, वो मेहंदी के पत्ते होते हैं जिसमें बड़े, मतलब जो लड़कियां लगाती है ना, खुशबू आता है इसके अंदर से, उनको अच्छा लगता है डिजाइन, तो उसने वही मेहंदी का जो पौधा होता है, उसका जो पत्ते होते हैं, उसको टच किया हुआ है। और इधर जो कोने में देख रहे हो भाई, जो येलो येलो टी शर्ट पहन के खड़ा है, ये है भाई दयाराम। कौन है? दयाराम। और दयाराम ने टच किया हुआ है, क्या बोल रहे हैं, दयाराम कॉट होल्ड अ नीम ट्री एंड स्टूड हियर देयर। अब जो हमारा दयाराम है, इसने क्या किया, किसी प्लांट को नहीं बल्कि एक ट्री को ही पकड़ रखा है इसने। अब कौन सा ट्री है ये? नीम का है भाई। नीम का जो पेड़ है उसको इसने पकड़ रखा है भाई, और खड़ा एकदम। तो सब ने किसी ना किसी प्लांट या ट्री को टच कर रखा है सबने, है ना भाई। बड़ा मजेदार गेम लग रहा है मुझे तो भाई। चलो आगे देखते हैं क्या होते हैं। एक मिनट, हाँ यहां थे हम लोग। दीदी कहती है वेरी गुड, एवरीवन हैज टच अ प्लांट, बट हैव यू नोटिस दैट
ऑल द प्लांट आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अच्छा, अब इनकी दीदी बोलती है कि जितने भी प्लांट आप लोगों ने टच किए हैं सब एक दूसरे से अलग है। सब क्या है? एक दूसरे से अलग है। देखते हैं भाई अलग है भी या नहीं है। चलो देखते हैं। अब ये देखो, जो दयाराम ने टच किया हुआ है नीम का प्लांट, ये देखो इसकी जो ये है, ये भाई कुछ बड़ा है, ये काफी बड़ा प्लांट है, यानी ट्री बन गया, बहुत बड़ा ट्री है। और जो अम्मू ने टच किया हुआ मैरीगोल्ड का प्लांट, देखो इसमें तो फूल भाई कैसे कलर के हैं? ऑरेंज ऑरेंज कलर के लग रहे हैं मुझे फूल तो भाई, यानी कि फ्लावर। और जैस्मीन ने जो टच किया, जैस्मीन कह रहा हूं, शबनम ने जो जैस्मीन का पौधा टच किया हुआ, इसमें इस कलर का है, व्हाइट कलर का है भाई, इसका अलग ही है भाई, ये तो व्हाइट कलर का है, बिल्कुल डिफरेंट है। मैरीगोल्ड और जैस्मीन का जो फूल है बिल्कुल ही अलग अलग है ना। और लास्ट में ये जो हमारे भाई माइकल हैं, इन्होंने किसको टच किया हुआ है? मेहंदी, ये बिल्कुल ही अलग है। यानी कि सबके पौधे जितने भी प्लांट हैं सब में या तो पत्ते अलग हैं या तो फूल अलग है। कुछ थोड़े से छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ अलग अलग रंग के हैं, सब में कुछ ना कुछ तो डिफरेंट है भाई, सब यूनिक है। कैसे बोलेंगे इसको? यूनिक है। जैसे मेरी क्लास है भाई, जैसे आप सब बच्चे हो, सब कुछ ना कुछ यूनिक है सबके अंदर। कोई बच्चा मैथ में होशियार है, कोई बच्चा हिंदी में होशियार है, कोई बच्चा इंग्लिश में होशियार है, कोई ईवीएस में होशियार है, कोई बच्चा स्पोर्ट्स में होशियार है। हर बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी तो है भाई। कोई ना कोई बच्चा ड्राइंग में होशियार है, कोई बच्चा स्टेज पे जो परफॉर्मेंस होती है उस बहुत अच्छा करता है, कुछ बच्चे सॉन्ग बहुत अच्छा गाते हैं, कुछ बच्चे डांस बहुत अच्छा करते हैं। तो जैसे बच्चे भी अलग अलग तरह के जो बच्चे, सब बच्चे क्या है? यूनिक है। सबके अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट है भाई, सब बच्चे के अंदर, है ना। वैसे ही हर जितने भी प्लांट है, सारे प्लांट में कुछ ना कुछ खास बात तो है, सब बिल्कुल ही अलग है। सबके अंदर कुछ ना कुछ खास बात है। कोई व्हाइट फूल है जिसके अंदर किसी में ऑरेंज कलर का है, कोई बहुत बड़ा है, कोई छोटा है, कोई खुशबू वाला है ना। तो सबके अंदर कुछ ना कुछ यूनिक बात है भाई, सबके अंदर, सब अपने आप में बिल्कुल स्पेशल है। चलो अब चलते हैं आगे। तो दीदी ने जो क्वेश्चन पूछा था भाई, उसका आंसर क्या बताओगे? यस, एवरी प्लांट हैव डिफरेंट क्वालिटी। जितने भी प्लांट है सब में कुछ ना कुछ स्पेशल क्वालिटी है। अब देखते हैं आगे। दीदी, यू आर ऑल्सो सिटिंग ऑन लिटिल प्लांट, सेड शबनम। अब शबनम कह रही है, शबनम का है भाई, चलो भाई शबनम को देखते हैं। ये रही हमारी शबनम। और शबनम कह रही, दीदी आप जो बैठे हो ना, आप भी एक प्लांट के ऊपर बैठी हुई हो। अरे भाई प्लांट दिख रहा है क्या आप लोगों को कि दीदी प्लांट के ऊपर बैठी है? देखते भाई ये कैसे बोल रही है शबनम कि भैया दीदी आप भी एक छोटे प्लांट के बैठे हुए हैं। लग रहा है क्या ऐसा? दोबारा देखते हैं भाई। ये देखो ऐसे बोल रही, दीदी यू आर ऑल्सो सिटिंग ऑन लिटिल प्लांट्स। वो कह रही है दीदी आप भी छोटे छोटे प्लांट के ऊपर बैठे हो, बिल्कुल छोटे छोटे प्लांट के ऊपर। ऐसा है क्या बच्चों? चलो जल्दी से कमेंट करके बताओ मुझे कि कोई ऐसा है क्या दीदी किसी छोटे छोटे प्लांट के ऊपर बैठी है। मुझे तो नहीं समझ में आ रहा भाई, बहुत टफ क्वेश्चन लग रहा है भाई। ये शबनम ने तो बहुत टफ क्वेश्चन पूछ लिया भाई, इतना मुश्किल क्वेश्चन। अरे भाई कैसे पता लगेगा? चलो मुझे जल्दी से आंसर बताओ भाई सब बच्चे कि दीदी क्या छोटे प्लांट, किस प्लांट के ऊपर बैठी है भाई, छोटे छोटे प्लांट के ऊपर। चलो अब मुझे ही बताना पड़ेगा लगता है भाई। चलो देखो मैं बताता हूँ इसमें क्या है। अब शबनम आगे क्या होता है सुनो, जो शबनम ने पूछा है, कैन यू नेम द प्लांट ऑन विच दीदी वॉज सिटिंग। देखो भाई अब ये आप लोगों से ही पूछ लिया कि भाई अब आप ही लोग बताओ कि भाई ये दीदी किस प्लांट के ऊपर बैठी है भाई। ये बताना है भाई सबको, क्या करना है? आंसर बताना है भाई, जिससे मुझे ये पता लगेगा कि आप लोग बिल्कुल अलर्ट होकर के चैप्टर को पढ़ रहे हो मेरे साथ। अगर अलर्ट नहीं हो तो भाई समझ में नहीं आएगा फिर तो भाई। अगर बिल्कुल ध्यान से सुन रहे हो तो मुझे पता लग जाएगा। कैसे? क्योंकि आप लोग कमेंट करोगे, और जब कमेंट आएगा नीचे कमेंट बॉक्स में तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों ने बिल्कुल ध्यान से पढ़ाई करा और आंसर बता। अच्छा एक बात और, कल एक बच्ची ने बहुत अच्छा आंसर किया था। कल मैथ्स का जो शाम वाला वीडियो आया था उसमें एक क्वेश्चन था बेटा, जो कुछ पूरा, तो एक बच्ची है, अच्छा मैं उस बच्ची का नाम बताऊं, उसने बहुत अच्छा आंसर किया था कल भाई। सब लोग चाहो तो उसका नाम के साथ उसका आंसर देख सकते हो। बताओ उसका नाम क्या है? वो है हमारी प्यारी बच्ची नव्या।
नव्या ने बहुत अच्छा आंसर किया। कल मैथ्स की जो शाम को वीडियो आई थी उसमें जो लास्ट टाइम जो वीडियो आई थी ना मैथ्स की बेटा, उसके अंदर बहुत अच्छा काम किया। उसका आंसर उसने बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। मुझे तो बहुत खुशी हुई। अगर ऐसे पढ़ाई करोगे तो भाई तुम तो बहुत तरक्की करोगे भाई। अब देख लो कौन कौन बच्चे तरक्की करना चाहते हैं, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना चाहते हैं। चलो देखते हैं भाई कौन कौन बच्चे करना चाहते हैं। ये मैं आप लोगों के आंसर को देख के बता रहा हूं। अच्छा आगे देखो क्या होता है। द गेम स्टार्टेड अगेन। अब ये गेम जो है दोबारा स्टार्ट हो गया। ठीक है, पहले प्लांट को टच किया था, अब ये दोबारा स्टार्ट हो गया गेम। और गेम का नाम क्या है? द प्लांट फेरी नाउ सेड। अब प्लांट फेरी ने फिर से बोला, क्या बोला? टच अ ट्री विच हैज आइदर थिक और अ थिन ट्रंक। ट्रंक का मतलब होता है बेटा सूंड होता है, जैसे एलिफेंट होता है ना, हाथी, उसकी सूंड होती है। तो वो कह रहे हैं कि भी प्लांट फेरी जो अब जो गेम में पूछा गया कि भी ऐसा ट्री को टच करो जिसकी थिक यानी कि जिसकी पतली, बिल्कुल एकदम पतली, या थिन एकदम बिल्कुल ही पतली सूंड हो। सूंड भाई कैसी होती है? बड़ा मुश्किल सा लग रहा है भाई क्वेश्चन। ये तो बहुत टफ क्वेश्चन पूछ लिया भाई। चलो देखते हैं आगे। हाँ, द चिल्ड्रन रन अगेन। अब वो चिल्ड्रन जो बच्चे हैं वो दोबारा से दौड़ने लग गए भाई। क्या करने लग गए? दोबारा से दौड़ने लगे। किस लिए? टच करने के लिए। किसको? ट्री को। द चिल्ड्रन रन अगेन टू टच द ट्रीज विच विथ थिक और थिन ट्रंक्स। वो क्या है? ट्रंक जो बिल्कुल थिक या थिन ट्रंक हो। अच्छा भाई, सब लोग दौड़ पड़े। हैव यू सीन अ ट्री विद अ ट्रंक एज थिक एज वन शोन इन द पिक्चर। अब भाई पिक्चर देखना पड़ेगा, जब भी पता लगेगा भाई किसकी बात की जा रही है। तो चलो मैं आप लोगों को भी एक पिक्चर दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना। ये देखो भाई, अब ये जो बच्चे हैं इन्होंने तो भाई इस बड़े से ट्री को टच किया, इसको पकड़ के रख लिया इन तीनों ने। इन तीनों बच्चों ने क्या किया? इसको कस के पकड़ लिया। माइकल ने तो किसी और ट्री को टच किया है। शबनम, अम्मू और दयाराम ने एक बड़े से ट्री को पकड़ के रखा है भाई। टच करने के लिए बोला था, इन्होंने तो कस के पकड़ लिया उनको, कि जैसे ऐसा लग रहा है जैसे पेड़ कहीं भागा जा रहा हो, ऐसा लग रहा है। तीनों ने क्या किया? कस के पकड़ लिया इसको, जैसे लग रहा है ना। और हमारा जो ये कौन है? माइकल, इसने भी भाई एक ट्री को पकड़ रखा है भाई, जैसे लग रहा है जैसे ये ट्री भाग जाएंगे, ऐसे पकड़ा हुआ है। चलो अब आगे देखते हैं। माइकल फाउंड द गेम वेरी इंटरेस्टिंग। जो माइकल है हमारा, उसको ये गेम बहुत मजेदार लग रही है, बहुत मजा आ रहा है हमारे माइकल को। क्यों आ रहा है? चलो भाई देखते हैं। माइकल कौन? देखो भाई, ये रहा हमारा माइकल, ये माइकल, ये रहा हमारा माइकल, ये ठीक है। और जो फर्स्ट पिक्चर देखा था आप लोगों ने, ये देखो, ये रहा हमारा माइकल यहाँ, है ना, ये माइकल। इसको ये जो गेम है बहुत पसंद आ रहा है हमारे माइकल को। देखो यहाँ भी और यहाँ भी। क्यों पसंद आ रहा है? अब तो जानना पड़ेगा भाई, ऐसी क्या बात है जो हमारे माइकल को ये प्लांट या ये फेरी प्लांट वाला गेम बहुत पसंद आ रहा है। चलो देखते हैं। He thought how lucky the fairy was। वो कहता है जो फेरी है यानी जो परी होती है वो कितनी लकी होती है। She could order everyone around। वो हर किसी को ऑर्डर दे सकती है। ऑर्डर को हिंदी में बोलते हैं आदेश। मुश्किल लग रहा है ना शब्द, पर इंग्लिश वाला इजी लग रहा होगा भाई, ऑर्डर दे दिया, पर इसकी हिंदी होती है आदेश। तो हर किसी को वो ऑर्डर दे सकती है ना। नाउ आई वॉन्ट टू बी द प्लांट फेरी सैड माइकल। अब माइकल कह रहा है कि मुझे बनना है भाई ये प्लांट फेरी। किसको बनना है? माइकल को बनना है। माइकल कह रहा है भाई मुझे तो गेम बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है। क्यों? क्योंकि इस गेम के अंदर जो प्लांट फेरी है यानी कि जो फेरी है वो किसी को भी ऑर्डर दे सकती है। तो कह रहे कि वो कह रहा है, वो कौन? माइकल कह रहा है कि मुझे बनना है ये प्लांट फेरी भाई। किसको बनना है? माइकल को बनना है। माइकल कहता है मुझे बनना है ये प्लांट फेरी। अच्छा भाई, ऐसी बात है। तो बाकी बच्चे क्या बोलते हैं या सुन रिएक्शन देते हैं, अब वो पढ़ते हैं भाई। द चिल्ड्रन लाफ्ड अलाउड। अब जितने भी बच्चे हैं वो क्या करने लगे? हंसने लगे भाई ये सुनते ही कि भाई अब बॉय फेरी, अरे एक लड़का कभी परी बनेगा क्या? सब लोग हंसने लगे इस बात के ऊपर कि भाई
लड़की तो परी बनती है, क्या लड़का भी परी बनेगा? सब लोग जोर से हंसने लगे भाई। हंसने की तो बात ही है भाई, परी कौन होती है? लड़की होती है, प्यारी प्यारी बच्ची बनती है वो तो, लड़का थोड़ी बनता है। तो भाई माइकल तो भाई हमारा बहुत भोला सा है, उसे कुछ पता ही नहीं क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल। तो उसने भाई बता दी, अपनी मन की बात बता दी उसने कि भाई मुझे तो प्लांट फेरी बनना है। क्यों बनना है? क्योंकि जो प्लांट फेरी होती है, शी कुड ऑर्डर एवरीवन अराउंड, वो अपने पास जितने लोग हैं सबको ऑर्डर दे सकती है। तो ये चीज उसे बहुत पसंद आ रही है लगता है, इसलिए बोल रहा है। They were now ready to take order from new plant fairy। अच्छा, अब जितने बच्चे हैं वो कहते हैं ठीक है भाई, हम लोग तैयार हैं गेम को आगे खेलने के लिए। अब ऑर्डर कौन देगा हमें? अब हमें प्लांट फेरी ऑर्डर देगा, नया प्लांट फेरी। कौन है हमारा नया प्लांट फेरी? माइकल है हमारा नया प्लांट फेरी। कौन? ये माइकल। देखो बेटा, ये माइकल ये कह रहा है कि मैं अब बन गया हूं नया प्लांट फेरी। तो ये जो बच्चे हैं, ये 3 जो बच्चे दिख रहे हैं, ये कह रहे हैं ठीक है हम तैयार है खेलने के लिए। भाई तुम प्लांट फेरी बन गए, नए प्लांट फेरी बन गए, और तुम मुझे ऑर्डर देना। हम लोग क्या करेंगे? टच करेंगे भाई प्लांट को, ट्री को, या जिसको भी ये बोलेगा इसके ऑर्डर को फॉलो करेंगे। चलो अब देखते हैं आगे क्या होता है। माइकल सेड, अब माइकल कहता है, माइकल सेड गेट मी सम लीफ क्विकली। माइकल कहता है गेट मी सम लीव्स क्विकली, मुझे कुछ पत्ते लाके दो भी। क्या लाके दो? मुझे कुछ पत्ते लाके दो। कौन कहता है? माइकल कहता है। ओ भाई देखो भाई, अब ये प्लांट फेरी बनते ही इसने ऑर्डर कर दिया भाई। ठीक है, देखते अब आगे क्या होता है। बट रिमेंबर यू आर नॉट टू प्लक द लीफ फ्रॉम द प्लांट्स, सेड दीदी। अब जो दीदी है ना, दीदी कहती है ठीक है गेम तो कंटिन्यू करना है तुम लोगों को, पर ध्यान रहे किसी भी प्लांट से या ट्री से आप लोगों को पत्ते नहीं तोड़ना है, पत्ते नहीं तोड़ना है। अरे ये क्या बात हुई भाई? प्लांट फेरी ने तो ऑर्डर दिया है कि भाई पत्ते लेके आओ, लेकिन दीदी ने क्या बोला है कि पत्ते नहीं तोड़ना है। भाई ये तो भाई मुसीबत ही हो गई, अब क्या करें? ये तो बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। प्लांट फेरी ने तो ऑर्डर दिया, हमारे न्यू प्लांट फेरी ने बोला है कि लीफ लेकर के आओ, और दीदी बोल रही है कि भाई टच नहीं, किसी भी पौधे से पत्ते हमें नहीं तोड़ना है, किसी से भी नहीं तोड़ना है। अरे भाई अब क्या करें भाई, ये तो मुश्किल हो गया, कैसे करें? ये तो भाई दिक्कत वाली बात हो गई भाई। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। द चिल्ड्रन रन टू कलेक्ट। अच्छा, अब बच्चे तोड़ेंगे नहीं, कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट का मतलब होता है इकट्ठा करना। कलेक्ट द लीव्स लीव्स विच आर लाइंग ऑन द ग्राउंड। तो बच्चे ने क्या किया? दौड़ना शुरू किया, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, और जितने भी पत्ते गिरे हुए थे उनको कलेक्ट करना शुरू कर दिया। बेटा तोड़ने के लिए दीदी ने मना किया है, ठीक है, दीदी ने मना किया, तोड़ना नहीं है, और माइकल ने बोला है कि भाई पत्ते लाने हैं। तो बच्चों ने सोल्यूशन क्या निकाला? तोड़ेंगे नहीं, हम क्या करेंगे? कलेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? कलेक्ट करेंगे। लिखा है ना, द चिल्ड्रन रन टू कलेक्ट। चिल्ड्रन जो बच्चे थे वो दौड़े किस लिए? कलेक्ट करने के लिए। वाह भाई वाह, मैं तो सोचा बहुत मुश्किल काम है, तो बच्चों ने तो आसान कर दिया इस काम को। और किस तरफ दौड़े? ग्राउंड में, जो इधर उधर जो पत्ते गिरे हुए थे ना, इधर उधर गिरे हुए थे, तो उन पत्तों को कलेक्ट करने के लिए बच्चे दौड़े। देखो कुछ इस तरह से, ये देखो ये पत्ते बच्चों ने कलेक्ट किया, ये पत्ते बच्चों ने कलेक्ट किया। कितना सुंदर है ना, कितना ब्यूटीफुल लीव्स। कुछ अलग है, कुछ अलग, सारे लीव अलग अलग लग रहे हैं। कुछ तो बड़े लग रहे हैं, कुछ छोटे लग रहे हैं, कुछ बहुत डेकोरेटेड लग रहे हैं, कुछ कलरफुल लग रहे हैं, कुछ ग्रीन लग रहे हैं, कुछ रेड लग रहे हैं, कुछ पर्पल जैसे लग रहे हैं, है ना। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमें लीव दिख रही है यहाँ पे। तो ये वाले पत्ते बच्चों ने कलेक्ट किए। अब देखो यहाँ पे क्या, एक छोटा सा काम है आप लोगों के लिए। क्या है? देखो क्या पूछा जा रहा है आप लोगों से। डू ऑल द लीव्स हैव सिमिलर कलर, शेप एंड मार्जिन। आपसे पूछा जा रहा है कि जितने भी लीव हैं क्या सबका सिमिलर कलर है, यानी कि एक जैसा कलर है? नो, सबका अलग अलग है भाई। सबका क्या है? अलग अलग है। शेप, क्या सबका शेप अलग एक जैसा है? नो,
शेप भी शेप नहीं है। मार्जिन यानी कि इनकी जो बॉर्डर है, क्या वो मार्जिन सेम है? नो। तो आंसर क्या होगा इस वाले क्वेश्चन का? नो। तो आपने क्या करना है, ये क्वेश्चन लिखना है ऐसे ही, ठीक है, और ये जो लीफ दिख रहे हैं जितने के जितने सारे, ये ड्रॉ करना है और आंसर क्या लिखोगे? नो। क्या लिखोगे आंसर? नो। क्यों नो क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमें ये डिफरेंट दिख रहे हैं, सेम तो नहीं दिख रहे, सिमिलर नहीं दिख रहे हैं, इसलिए नो लिखेंगे। चलो अब चलते हैं स्टोरी की तरफ। मजा आ रहा है ना? तो अभी तो ये बीच में ऐसे ही क्वेश्चन आ गया था, क्वेश्चन आंसर बाद में करेंगे, पहले ये कंप्लीट करते हैं भाई। इसमें बड़ा मजा आ रहा है पढ़ने में भाई, मुझे तो मजा आ रहा है तुम लोगों को स्टोरी पढ़ के, सुन करके। आप कमेंट करोगे तभी पता लगेगा मुझे तो पता ही नहीं चल रहा है कि भाई बच्चों को मजा आ रहा है, नहीं मजा आ रहा है, कि बोर हो रहे हो। बोर, याद है एक वर्ड आया था, ऊब जाना, याद है? हमने पढ़ा था थोड़े दिन पहले मक्खी वाली कहानी में। ऊब जाना, ऊब तो नहीं रहे हो ना? चलो अब आगे चलते हैं। अच्छा, अब क्या होता है? दयाराम सेड। अब दयाराम बोलता है, देखो भाई अब दयाराम क्या बोलता है, सुनोगे ध्यान से। आई डिड नॉट नो दैट देयर वर सो मेनी टाइप्स ऑफ लीव। दयाराम कहता है मुझे नहीं पता भाई, यहां तो बहुत डिफरेंट, बहुत सो मेनी टाइप्स ऑफ लीव है, मतलब अलग अलग तरह के पत्ते हैं। कौन कहता है? दयाराम कहता है भाई। ठीक है, क्या कहता है कि यहाँ पे मुझे नहीं पता भाई, यहाँ तो भाई बहुत सारे पत्ते हैं, अलग अलग तरह के पत्ते हैं। ऐसे बोलते ना तुम लोग भी, वैसे दयाराम बोलते हैं मुझे तो नहीं पता, मैं नहीं जानता भाई। आई डिड नॉट नो, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता। देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ लीव, यहाँ तो भाई बहुत सारे पत्ते हैं। कौन कहता है? हमारा दयाराम कहता है। दयाराम कौन? ये येलो टी शर्ट वाला, ये देखो, दिख गया? आज इसकी शक्ल देखनी है, ये देखो, ये हमारा दयाराम। ये कहता है भाई मुझे नहीं पता भाई, यहाँ तो भाई बहुत अलग अलग तरह के पत्ते हैं। अच्छा भाई, चलो देखते हैं आगे क्या होता है। लुक, सम आर राउंड, सम आर लॉन्ग। कुछ तो राउंड है यानी कि गोल है, और कुछ लंबे हैं, लॉन्ग यानी लंबे हैं। एंड सम आर ट्राइंगुलर, ट्राइंगुलर यानी ट्राइंगल की शेप में, यानी कि 3 साइड जैसे लगते हैं। कुछ तो राउंड है, ठीक है, देखो भाई ये लीफ देखते हैं, ये तो कुछ कुछ राउंड जैसा लग रहा है भाई, ये कुछ कुछ राउंड जैसा लग रहा है, ठीक है। अब कुछ लॉन्ग है, ये देखो लॉन्ग जैसा लग रहा है। अब कुछ तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ट्राइंगल की तरफ, कह रहा है ये तो मुझे ट्राइंगल जैसे, ट्राइंगल की तरह लग रहा है, जैसे टू साइड है, एक ये ऐसा बन गया। कह रहा है कुछ तो ट्राइंगल जैसे लगते हैं मुझे, कुछ राउंड जैसे लगते हैं, कुछ तो लंबे लंबे लगते हैं। कौन कह रहा है? हमारा दयाराम कह रहा है भाई। क्या कह रहा है? सब अलग अलग, कुछ लंबे हैं, कुछ गोल है, और कुछ बोलो 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 ट्राइंगल के जैसे हैं। अम्मू सेड। अब अम्मू बोलती है। अम्मू कौन? चलो भाई अम्मू से मिलवाते हैं। ये रही हमारी अम्मू। कहाँ है अम्मू? देखो ये दिख रही है ना अम्मू। अम्मू का फेस तो दिख नहीं रहा भाई यहाँ पे, दूसरे पिक्चर में भी ठीक से नहीं दिख रहा, आधा ही दिख रहा है अम्मू का चेहरा। तो ये रही हमारी अम्मू। अब अम्मू भी कुछ बोलती है। क्या बोलती है? चलो भाई वो तो पढ़ के ही पता लगेगा, ऐसे तो नहीं बता पाऊंगा मैं। चलो भाई पढ़ते हैं क्या बोल रही है हमारी अम्मू। अम्मू सेड दे आर ऑफ सो मेनी डिफरेंट कलर्स एज वेल। वो कह रही है तो डिफरेंट टाइप बता रहा है। कौन? दयाराम। अब मुझे तो डिफरेंट कलर के लगते हैं ये लोग, ये पत्ते कैसे हैं? अलग अलग कलर के भी हैं। अच्छा ऐसा है क्या? देखते हैं दोबारा से। हाँ भाई अलग अलग तो हैं, ये किसी और कलर का है, ये किसी और कलर का है, ये वाला किसी और कलर का है, ये वाला कुछ और कलर है, इसमें 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 कुछ और कलर है, और इसमें तो भाई इसमें भी कुछ और कलर है। यानी सबके अंदर कुछ ना कुछ अलग अलग कलर है भाई। चलो आगे देखते हैं। नहीं यहाँ पे हम लोग कहाँ हैं? यहाँ पे ठीक है। अब क्या कहते हैं? सम आर लाइट ग्रीन, कुछ तो लाइट ग्रीन है। सम आर डार्क ग्रीन, और कुछ कैसे डार्क ग्रीन है। कुछ लाइट ग्रीन है, कुछ डार्क ग्रीन है। सम आर इवन येलो, कुछ तो येलो है। रेड एंड पर्पल, कुछ लाइट ग्रीन है, कुछ डार्क ग्रीन है, कुछ येलो है, कुछ रेड है, कुछ पर्पल है। अम्मू कह रही है कि भाई कुछ तो लाइट कलर, लाइट ग्रीन है। लाइट ग्रीन कौन सा है भाई? ये कुछ लाइट ग्रीन लग रहा है मुझे, ये डार्क ग्रीन लग रहा है। अब कुछ रेड है भाई, कुछ पर्पल है भाई, और कुछ तो येलो भी है। कौन बोल रही है? हमारी अम्मू बोल रही है भाई। ये तो देखो
है ना। देयर इज वन विच इज ग्रीन बट हैज वाइट पैचेस ऑन इट। एक पत्ता ऐसा है जो ग्रीन तो है पर उसमें वाइट पैचेस है। कुछ कुछ इसमें देखो, ये देखो, ये देखो ग्रीन है पर इसमें कुछ कुछ व्हाइट पैचेस हैं, धब्बे हैं। ये देखो व्हाइट पैचेस है ना, यहाँ देखो व्हाइट, यहाँ व्हाइट दिख रहा है, ये वाला है ना, व्हाइट पैचेस हैं। बात तो सही बोल रही है हमारी अम्मू कि इसमें पैचेस व्हाइट भी हैं। लुक इवन द मार्जिन ऑफ दीज लीव आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, यानी कि इसकी जो मार्जिन है, यानी कि इसके बॉर्डर है, वो भी डिफरेंट है। सम हैव स्ट्रेट मार्जिन, सम हैव अनइवन। इवन मतलब बराबर जैसा, अनइवन जो बराबर नहीं है, ठीक है। कुछ सीधे हैं और कुछ सीधे नहीं है। सम ऑफ दीज मार्जिन इवन लुक लाइक ए शॉ। अब कह रहे कुछ तो ऐसे जिसके मार्जिन कुछ शॉ की तरह लग रहे हैं। भाई कौन कह रही है? सेड शबनम। शबनम कह रही इनके मार्जिन भी अलग अलग है। भाई ऐसे बोलिए। शबनम कौन है भाई? आइडेंटिफाई किया था शबनम कौन है? शबनम का है, शबनम का है भाई, शबनम ये रही शबनम। ये कह रही इनके तो मार्जिन भी अलग अलग है, दिख रही है शबनम? ये रही हमारी शबनम, ये देख इनके जो मार्जिन है, मार्जिन भी अलग अलग तरीके के हैं। अच्छा भाई ऐसी बात है क्या? चलो आगे देखते हैं क्या है। अम्मू एंड शबनम शाउट टुगेदर। अब दोनों अम्मू और शबनम ने एक साथ चिल्ला के बोला। क्या बोला? वी आल्सो वांट टू बी द प्लांट फेरी। अब तो भाई लड़कियों के बाद अब लड़कों के बाद अब लड़कों के बाद लड़कियां भी कहने लगी चिल्ला के कि मुझे भी बनना है प्लांट फेरी। क्या बनना है? प्लांट फेरी। कौन बोल रहे? अम्मू और शबनम बोल रही है। मजा आ रहा है इनको भी गेम खेलने में। दीदी सेड। अब दीदी कहते हैं नॉट टुडे, आज नहीं भाई, बन लेना लेकिन आज नहीं। मे बी नेक्स्ट संडे, मे बी नेक्स्ट संडे को बनना है। इट इज टाइम टू गो। अब टाइम हो गया जाने का। हाँ बच्चों, अब मुझे लगता है मेरा जाने का भी टाइम हो गया है, क्योंकि आज हम लोग सिर्फ रीडिंग कर रहे हैं, बाकी काम हम लगता है कल कराना पड़ेगा। भाई कुछ ज्यादा हो गया, कल बाकी काम करेंगे। मेरा भी टाइम क्या हो गया? जाने का हो गया है। जैसे दीदी बोल रही है इसमें, क्या बोले? इट इज टाइम टू गो होम नाउ। अब कहाँ जाने का टाइम हो गया है? घर जाने का टाइम है। अच्छा अब आगे बोलते हैं ऑन द वे बैक। और रास्ते में दीदी कहते हैं दीदी रिसाइट अ पोएम फॉर एवरीवन। अब जो दीदी है वो एक पोएम रिसाइट करती है। रिसाइट यानी कि सुनाना। वो क्या करती है? पोएम सुनाती है। अब ये पोएम क्या है तो मैं थोड़ा सा दिखा देता हूं, पर हम लोग आज ये पोएम नहीं करेंगे, हम ये अगली क्लास में करेंगे बेटा, ठीक है। ये लीव के ऊपर एक बहुत ही सुंदर सा पोएम है। ये देखो ये पोएम है और इसमें कुछ ये सब है, बहुत सुंदर सुंदर काम है, लेकिन इसे हम आज नहीं करेंगे। बाकी चीजें हम क्या करेंगे? कल करेंगे, ठीक है। कल शाम को दोबारा आएगी ये क्लास 5 बजे ही, ठीक है। उसमें करेंगे काम, क्योंकि आज आप लोग थक गए होगे, आज सिर्फ रीडिंग है, तो इसी को थोड़ा सा रिवाइज करना। जो मैंने पढ़ाया अभी इसको बार बार देख कर रिवाइज करना। और हाँ, कल मैं आपको पढ़ाऊंगा पोएम। इसमें जो पोएम आएगी, पोएम और भी कुछ मजेदार चीजें हैं वो करना। आज के लिए ऐसा कर सकते हो, इस क्वेश्चन को कर सकते हो जिसमें क्या है कि लीव ड्रॉ करना है। तो आज सब बच्चे इसे ड्रॉ करेंगे। आज का काम बस इतना सही है। क्या काम है? ये सुंदर सुंदर लीव ड्रॉ करनी है ना, मजेदार काम। तो सब बच्चे वीडियो को पॉज करके ये वाला काम करेंगे। और रही बात कल की, तो कल शाम को हम ईवीएस का ये आएगा सेकंड पार्ट इसका बेटा, ठीक है। और सुबह आएगा इंग्लिश का फर्स्ट पार्ट। बोले इंग्लिश जो आपका जो ये है ना, इंग्लिश यूनिट 1 का चैप्टर 2 द मैजिक गार्डन, हम लोग ये पढ़ेंगे कल सुबह 9 बजे पढ़ेंगे हम इंग्लिश का यूनिट 1 का 2nd चैप्टर द मैजिक गार्डन। हमने गुड मॉर्निंग पढ़ा था ना, गुड मॉर्निंग के बाद ये आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो अगर किसी बच्चे ने पुराने चैप्टर अगर नहीं पढ़े तो उसे इस चैनल पे जाकर के, यानी कि फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन पे जाकर के इसको देख सकते हैं। वहां पे सारे वीडियो अपलोड करके मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया है कि आप लोगों का जब मन करे, जितनी बार मन करे, जिस चैप्टर को पढ़ने का, देखने का, वो देख सकते हो, ठीक है। प्लेलिस्ट में ये जो वीडियो है बेटा, वीडियो के नीचे ना वो है डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन के नीचे भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें देखना KVS क्लास 3rd प्लेलिस्ट ऐसा नाम होगा। तो उसके अंदर आपकी सारी वीडियो की लिंक है, तो आप ये देख सकते हो, नीचे लिखा हुआ मिल जाएगा। और हाँ, जिस बच्चे ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया बेटा, सब्सक्राइब कर लो, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।
तो आज के लिए इतना, कल सुबह मिलते हैं 9 बजे वाली क्लास में, जिसमें इंग्लिश का सेकंड चैप्टर करेंगे। और शाम को मिलेंगे हम लोग दोबारा, शाम को दोबारा मिलेंगे, जिसमें क्लास आपका थर्ड का ही ईवीएस का इसी चैप्टर का सेकंड पार्ट आएगी वीडियो का। कौन सा पार्ट आएगा इसका? सेकंड पार्ट आएगा। तो अभी के लिए इतना ही। ठीक है बच्चों, बाय।